स्वागत है। मैं हूं रीना झा। खास खबर में आज एक बार फिर से हम बात करेंगे शिक्षा विभाग को लेकर, क्योंकि जो तस्वीरें हैं शिक्षा विभाग की, जो बदहाल तस्वीरें हैं वो लगातार हम आप तक पहुंचाते रहे हैं। आप भी जानते हैं कि यहां पर कैसी व्यवस्था है शिक्षा की, लेकिन बावजूद इसके कोई नई तस्वीर जो है आए दिन सामने आ जाती है। जी हाँ, शिक्षा व्यवस्था कितनी बदहाल है प्रदेश की ये तो आप सभी जानते हैं, लेकिन यहाँ पर एक नया मामला सामने आया है जहाँ पर जो छात्र है कहीं ना कहीं गुनहगार यहाँ साबित हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जो है वो फर्जी बनवाई गई है। अब इसका खुलासा हुआ है। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा करेंगे। 3125 छात्रों को करारा झटका। अब 12वीं से सीधा 9वीं क्लास में। बोगस एसएलसी मामले में शिक्षा बोर्ड का कड़ा फैसला। परीक्षा परिणाम किए रद्द। बोगस एसएलसी मामले में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने कड़ा रुख अपनाते हुए 3125 विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम रद्द कर दिए, जिसके बाद अब 10वीं पास करने वाले 3125 विद्यार्थियों को फिर से 9वीं क्लास में दाखिला लेना होगा, जिसमें से ज्यादातर फिलहाल 12वीं क्लास में पढ़ रहे हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के इतिहास में ये पहली बार हुआ है जब तत्कालीन चेयरमैन के फैसले के खिलाफ जाकर इस तरह का फैसला लेना पड़ा। गौरतलब है कि तत्कालीन चेयरमैन ने इन बच्चों को राहत देने का फैसला किया था। अब आपको बताते हैं आखिर क्या है ये पूरा मामला। साल 2014 में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से 3125 छात्रों ने 10वीं की परीक्षा पास की थी। उन छात्रों पर फर्जी एसएलसी जमा करवाने का आरोप है, जिसका खुलासा होने के बाद लंबी खींचतान के बाद शिक्षा बोर्ड ने 3125 छात्रों का परिणाम रद्द करने का फैसला लिया। इसके पीछे शिक्षा बोर्ड ने कोर्ट के फैसले का हवाला दिया। बोगस एसएलसी मामले में ज्यादातर छात्र फरीदाबाद और पलवल जिले से हैं। हालांकि हरियाणा शिक्षा बोर्ड के इस फैसले का विरोध भी शुरू हो गया। ऐसे में देखना होगा कि क्या इस विरोध से शिक्षा बोर्ड इन छात्रों को कोई राहत देता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। जी हाँ, फर्जी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट का ये पूरा मामला जो है अब सामने आया है। दरअसल यहाँ पर 10वीं कक्षा में रीएडमिशन बच्चों ने करवाया, जिसके लिए स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए होता है, लेकिन यहाँ पर जो छात्रों ने अपना स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट दिखाया है, जो दिया था, वो कहीं ना कहीं फर्जी पाया गया है। लेकिन अब यहाँ पर 2 साल के बाद इसका खुलासा हुआ है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, ये आपको बता दें कि पूरा मामला क्या है। साल 2014 में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से 3125 छात्रों ने 10वीं की परीक्षा पास की थी। उन छात्रों पर फर्जी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जमा करवाने का आरोप है, जिसका खुलासा होने के बाद लंबी खींचतान के बाद शिक्षा बोर्ड ने 3125 छात्रों का परिणाम रद्द करने का फैसला लिया। इसके पीछे शिक्षा बोर्ड ने कोर्ट के फैसले का हवाला दिया है कि बोगस एसएलसी मामले में ज्यादातर छात्र फरीदाबाद और पलवल जिले से हैं। तो ऐसे में हरियाणा न्यूज जो है सवाल उठा रहा है कि पिछले 2 सालों में शिक्षा विभाग को आर्थिक चपत का जिम्मेदार कौन है। फर्जी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की पहले से ही जांच आखिर क्यों नहीं हुई, और समय और पैसे की बर्बादी का जिम्मेदार कौन है। साथ ही साथ उच्च अधिकारियों की मिलीभगत के बिना क्या ये पूरा फर्जीवाड़ा जो है क्या संभव हो सकता है, और क्या आरोपित छात्रों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, और धीमी न्याय प्रणाली की वजह से छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो आपको बता दें 2 साल लगभग हो चुके हैं इस पूरे मामले को, लेकिन अब जाकर इस पूरे मामले का जो है खुलासा हुआ है। क्या उच्च अधिकारियों की मिलीभगत के बिना ये पूरा फर्जीवाड़ा जो है क्या वो संभव है, क्योंकि यहाँ पर 10वीं कक्षा के छात्रों ने अपना जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है वो फर्जी दिखाया था। तो आखिर छात्रों पर किस तरीके से असर पड़ेगा। 3125 की सूची में शामिल बच्चों को 12वीं की परीक्षा के लिए एनरोलमेंट जारी नहीं होगा। सीबीएसई को भी सूची भेजी गई है।
वहीं दूसरे राज्यों के बोर्ड में दाखिला लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना मुश्किल होगा। 10वीं पास के आधार पर नौकरी के लिए आवेदन तो कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही नियोक्ता 10वीं की मार्कशीट के बारे में बोर्ड से वेरिफिकेशन करवाएंगे तो बोर्ड इसकी पुष्टि नहीं करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर फर्जीवाड़ा जो है वो पाया गया है। आपको बता दें कि साल 2014 में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से 3125 छात्रों ने 10वीं की परीक्षा जो है वो पास की थी, लेकिन 2 साल यहां पर बीत चुके, क्योंकि 2013 में इन्होंने 10वीं में एडमिशन लिया था, 2014 में इन्होंने स्कूल 10वीं कक्षा जो है वो पास की है। हमारे साथ फोन लाइन पर एसके गर्ग जुड़े हैं, वरिष्ठ वकील हैं। एसके गर्ग जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। हाँ जी, नमस्कार जी। गर्ग साहब, आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 10वीं कक्षा के छात्रों को लेकर, जहां हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से उन्होंने 2014 में जो 10वीं की परीक्षा है वो पास की उन्होंने, लेकिन उन्होंने एडमिशन जो है वो 2013 में ले लिया था। लेकिन जो स्कूल सर्टिफिकेट जो होता है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, वो कहीं ना कहीं फर्जी पाया गया है। कानूनी प्रक्रिया के तहत अगर देखा जाए तो किस तरीके से, क्या कुछ नजरिया होता है इसमें? देखिए, इसमें यदि इन्होंने फोर्जरी की है, बच्चे तो माइनर है, इन्होंने तो फोर्जरी की नहीं, यदि कोई ऐसी बात है तो इनके गार्जियन या पेरेंट्स जिन्होंने इनका एडमिशन कराया है वो क्रिमिनली लायबल है। और जिस स्कूल का सर्टिफिकेट, यदि स्कूल वालों की मिली भगत है कि जिन्होंने सर्टिफिकेट, स्कूलिंग सर्टिफिकेट दिया है, तो उनके खिलाफ फौजदारी कार्रवाई, क्रिमिनल केसेस रजिस्टर होने चाहिए उनके खिलाफ। और जहाँ तक बच्चों की बात है, बच्चों का तो कोई मैं कसूर इतना लंबा चौड़ा नहीं मान सकते हम, क्योंकि ये तो माइनर है जी। लेकिन यहाँ पर किस तरीके से कार्रवाई हो गर्ग साहब, ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आखिर अब, क्योंकि इन बच्चों का जो भविष्य है अब वो अधर में लटका हुआ है, क्योंकि अब उन्हें फिर से यहाँ पर 9th क्लास से पढ़ाई जो है वो शुरू करनी पड़ेगी। तो किस तरीके से यहाँ पर कानूनी प्रक्रिया जो है वो क्या कहती है? कानूनी प्रक्रिया तो यही कह रही है, क्योंकि यदि कोई फोर्जरी के साथ, कोई फोर्स सर्टिफिकेट के साथ कोई आदमी एडमिशन भी ले ले और उसको क्लास भी पास कर ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके खिलाफ एक्शन तो गवर्नमेंट या स्कूल अथॉरिटीज या बोर्ड वो लेगा ही। उनको रिवर्ट बैक कर दिया, कोई इलीगल बात नहीं है ये। और कोई जाति नहीं है बच्चों के साथ, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने फोर्स सर्टिफिकेट के ऊपर एडमिशन लिया था। एक्शन ज्यादा पेरेंट्स के खिलाफ या गार्जियंस के खिलाफ होना चाहिए जिन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट प्रोक्योर करके इन बच्चों का एडमिशन करवाया जी। चले, बिल्कुल एसके गर्ग जी, आप बने रहिए हमारे साथ। और पूर्व प्रिंसिपल हमारे साथ जुड़े हैं, विद्यार्थी जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। एज ए प्रिंसिपल मैं ये कहती हूँ कि जब हम एडमिशन करते हैं स्कूलों में, तो हम अपने एडमिशन विड्रॉल इंचार्ज को ये हिदायत देते हैं कि आप जो है बच्चों के मैट्रिक के सर्टिफिकेट जो है वेरीफाई करें, और वेरीफाई करने के बाद ही उनका एडमिशन होता है। जब ये बच्चे गलत सर्टिफिकेट ले आए और वेरीफाई ना करवाया हो, तो इसमें फॉल्ट जो है बच्चों का है या फिर पेरेंट्स का है। तो मैं ये कहूंगी कि पेरेंट्स ने इस प्रकार से मिली भगत करके, और कहीं ना कहीं उच्च अधिकारियों का भी है। मैं ये कहूंगी कि जहाँ से ये सर्टिफिकेट इशू हुआ है उन अधिकारियों के खिलाफ भी आप सख्त से सख्त कार्रवाई करें। उनके खिलाफ तो कार्रवाई होगी, लेकिन विद्यार्थी जी, सवाल तो यहाँ पर ये भी उठता है ना कि अगर जिस स्कूल में स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट दिया जा रहा है एडमिशन के लिए, वहाँ के प्रिंसिपल को भी इतना एक्टिव रहना चाहिए, वहाँ के टीचर्स को भी इतना एक्टिव रहना चाहिए, स्कूल प्रशासन को इतना एक्टिव रहना चाहिए कि आखिर बच्चा जो है वो कैसी सर्टिफिकेट दे रहा है, क्या वो ओरिजिनल है या फिर वो फर्जी है, ये भी तो देखना है स्कूल प्रशासन का काम है कि नहीं? ऐसा है मैडम, मेरी बात सुनिए कि जब हम मैट्रिक के बाद +1 में एडमिशन करते हैं बच्चों का, तो हम वेरीफाई करके लेते हैं बच्चों का। अगर कहीं टीचर ने या एडमिशन विड्रॉल का जो इंचार्ज है उसने अगर उनका सर्टिफिकेट का वेरीफाई नहीं किया, तो उसमें जो फॉल्ट है वो टीचर का है। क्योंकि आजकल डुप्लीकेसी बहुत ज्यादा चल रही है। और मैं ये कहती हूँ कि हमेशा जब भी एडमिशन हो, उनके सर्टिफिकेट को वेरीफाई करने के बाद ही, बेशक 1 हफ्ते समय को ले लें एडमिशन के लिए, उनका वेरीफाई होने के बाद एडमिशन होना चाहिए। लेकिन विद्यार्थी जी, मेरा सवाल यहाँ पर ये है, जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि +1 में जाकर रीएडमिशन होता है, दोबारा से बच्चे जो एडमिशन लेते हैं, लेकिन यहाँ मामला 10वीं कक्षा का है, जहाँ पर बच्चों ने स्कूल लिविंग
सर्टिफिकेट जो है वो स्कूल में दिया, तो क्या यहाँ पर प्रिंसिपल का या आप लोगों का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या नहीं बनती, क्या आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप लोग इन छात्रों का वेरिफिकेशन करें? जो बच्चा सर्टिफिकेट ला रहा है, नहीं मेरी बात भी सुनिए, मेरी बात सुनिए, जो सर्टिफिकेट बच्चे दे रहे हैं स्कूल प्रशासन को, क्या आप लोगों का यहाँ पर नहीं बनता कि आप लोग उसकी जांच करें कि वो सही है या नहीं है? क्योंकि छात्र जो होते हैं वो अपनी चालाकी दिखाने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे कदम बढ़ा देते हैं, तभी वो बच्चे हैं, तभी वो छात्र हैं। लेकिन जो स्कूल प्रशासन है, क्या उसे कदम नहीं बढ़ाना चाहिए? क्या उसे जांच नहीं करनी चाहिए? मेरा सवाल सिर्फ ये है। हेलो जी विद्यार्थी जी बताइए। हाँ, मैं ये बता रही हूँ कि बिल्कुल प्रिंसिपल और जो इंचार्ज होता है उनको मैट्रिक की कॉपी जो है, चाहे वो अन्य बोर्ड से हो चाहे हरियाणा बोर्ड से हो, उनको वेरीफाई करने के बाद ही उनका एडमिशन होना चाहिए। जी, लेकिन विद्या जी सवाल मेरा लगातार यही है कि क्या स्कूल प्रशासन जो है क्या जिम्मेदार नहीं है? विद्यार्थी जी आप मेरी आवाज सुन रही हैं? साफ नहीं, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? मेरा सवाल जस का तस है, क्या स्कूल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं बनती कि अगर कोई छात्र कोई भी सर्टिफिकेट अगर देता है तो उसकी जांच करना क्या स्कूल प्रशासन का काम नहीं है? बिल्कुल है जी, इसमें कोई शक तो नहीं। इसमें लापरवाही आखिर क्यों बरती गई? 2 साल बाद इसका खुलासा होता है, जब बच्चे एडमिशन ले लेते हैं, जब बच्चे स्कूल पास करके, क्लास पास करके प्रमोट कर दिए जाते हैं, तब जाकर इसका खुलासा होता है। आखिर कहीं ना कहीं खामियाजा तो अब बच्चों को भुगतना पड़ रहा है, उनका भविष्य अधर में लटका हुआ है, उन्हें फिर से 2 साल जो पीछे जाना पड़ रहा है। तो यहाँ पर स्कूल प्रशासन ने कोई कड़े कदम क्यों नहीं उठाए? मैं ये कह रही हूँ, स्कूल प्रशासन को बिल्कुल वेरीफाई करके उनका एडमिशन होना चाहिए। लेकिन ये आपको जरूर कहूंगी कि बच्चे इस बात को जानते हैं, पेरेंट्स इस बात को जानते हैं कि उनका सर्टिफिकेट ओरिजिनल नहीं है, तो इसमें कहीं ना कहीं दोषी जो है वो पेरेंट्स और बच्चा भी है। मैं मानती हूँ, नहीं विद्यार्थी जी आप कह रही हैं कि बच्चे यहाँ पर जिम्मेदार है, छात्र जिम्मेदार है, उनके पेरेंट्स जिम्मेदार है। मैं मानती हूँ, क्योंकि बच्चे जो है कुछ ऐसे कदम उठा देते हैं, उनके पेरेंट्स भी चलो उनका साथ दे देते हैं कि हमारे बच्चे जो है आगे प्रमोट हो जाएंगे, आगे वो बढ़ जाएंगे। लेकिन जो प्रशासन वहां पर जो चला रहा है, जो स्कूल चला रहा है, क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती? मेरा सवाल सिर्फ ये है, क्या आप नहीं मानती कि आप लोगों की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि बच्चा जो सर्टिफिकेट ला रहा है कि उसकी जांच होनी चाहिए कि वो फर्जी है या नहीं? कई बार आपने ये भी देखा होगा, जो रिपोर्ट कार्ड स्कूल से दिया जाता है, बच्चे अपने घर में अगर उनके खराब मार्क्स आते हैं, अपने घर जाते हैं तो उसमें कुछ हेरफेर कर देते हैं, अक्सर आपने ये देखा होगा। तो बच्चे यहाँ चालाकी करते हैं, चले ठीक है, उनकी गलती है, लेकिन आप लोगों का नहीं बनता यहाँ पर? विद्यार्थी जी जवाब दीजिए। मैट्रिक की कॉपी को वो वेरीफाई करें, उसके बाद एडमिशन ले। हाँ, मैं इस बात को एग्री कर रही हूँ मैडम, कि जब हमारा +1 में एडमिशन होता है उस समय जितने भी मैट्रिक की कॉपी होती है, बेसिक वो 1 हफ्ते का समय ले और फिक्स समय कर ले, भी 1 हफ्ते के अंदर हमने वेरीफाई ही करना है। 1 हफ्ते के अंदर वेरीफाई करने के बाद उनका एडमिशन होना चाहिए। नहीं, आप +1 की बात कर रही हैं, अभी जो ताजा मामला है हम उस पर बात कर रहे हैं। आप उस पर बताइए कि किस तरीके से इस पर आप लोगों को नहीं लगता कि यहाँ पर कहीं ना कहीं लापरवाही बरती गई है, जिसका खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ेगा? चलिए मैं मानती हूँ कि छात्र भी यहाँ पर जो है वो जिम्मेदार है, उनका बनता है कि उन्होंने जो गलती की है वो नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन स्कूल प्रशासन भी जिम्मेदार है या नहीं, ये बताइए। मैं ये आपको कह रही हूँ कि स्कूल की ये जिम्मेदारी तो बनती है कि वो वेरीफाई करे, बट यहाँ बच्चा भी तो दोषी है। बच्चे जानते हैं कि मेरी कॉपी जो है वो मेरा सर्टिफिकेट ओरिजिनल नहीं है, कहीं ना कहीं बच्चे का फॉल्ट है। चलिए आप फोन लाइन पर बनी रहिए, हमारे साथ जवाहर लाल गोयल जी शिक्षाविद है, वो जुड़े हुए हैं। जवाहर जी बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। थैंक यू मैडम, थैंक यू जी। जवाहर जी हम बात कर रहे हैं जिस मामले के बारे में, आपको शायद उसकी जानकारी होगी। जी जवाहर जी, यहाँ पर मैं जानना ये चाहती हूँ कि जिस तरीके से पूरा मामला उजागर हुआ है, 2 साल बीत चुके हैं, 2013 में 3125 छात्रों ने जो है वो एडमिशन लिया था 10th स्टैंडर्ड में। उसके बाद स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जो उन्होंने दिखाया था, अब जाकर खुलासा हुआ है कि जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट उन्होंने स्कूल में दिया वो कहीं ना कहीं फर्जी है। जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? ऐसा है कि बोर्ड की जो जिम्मेदारी है, वो बोर्ड की जिम्मेदारी हर चीज को चेक करने की है, तो बोर्ड अपनी जिम्मेदारी से कैसे भाग सकता है? जी। दूसरा ये भी ज्ञात हुआ है कि उस समय के हमारे जो बोर्ड के अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे, भारद्वाज जी ने भी उनको अलाउ किया हुआ है, तो वो कैसे अलाउ हो गए?
सारे डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन के बिना बोर्ड ने उनको कैसे अलाउ कर दिया। हाँ। और अगर वो बच्चे आज इस स्टेज में हैं तो आप उनको कैसे डिमोट कर सकते हैं? जी ये चलिए जवाहर जी, आप बने रहिए हमारे साथ। तो लगातार हम चर्चा इसी बात को लेकर कर रहे हैं कि जिस तरीके से यहाँ शिक्षा विभाग की एक बार फिर से लापरवाही जो है वो सामने आई है, क्योंकि यहाँ पर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जो है वो फर्जीवाड़ा उसमें पाया गया है। आखिर जिम्मेदार कौन है, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। वो बहस ही क्या जो बेबाक न हो। व्यवस्था में कितना सुधार आया, कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? इतने लंबे समय तक सांसद रहे लेकिन अपने ही इलाके में हालात सही नहीं। मेरा अहम सवाल ये है कि क्या राजनीति करने से, वायदे करने से बदलाव आ जाएगा? वो तर्क ही क्या जो ठोस न हो। अरे वो अपने परिवार लेकर सड़कों पर है, किससे जवाब मांगे? राजनीतिक रोटियां अभी भी सेकी जा रही हैं। अब की सरकार पिछली सरकार पर, दूसरी सरकार पिछली सरकार पर। सवाल बड़ा है, लोगों की जरूरत को महसूस कब किया? जब वोट चाहिए थे तब महसूस किया? वो संवाद ही क्या जिसमें संवेदना न हो। सियासी घूंघट के नीचे सभी अपना अपना खेल खेल रहे हैं। होना बेहतर चाहिए पर नहीं हो रहा। मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश, पहल कब होगी? देखिए मुद्दा नवजोत सिद्धू के साथ। आज ज्यादातर किसानों ने अपने खेतों में सरताज जिप्सम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। हमारी जमीन में सोरा अधिक है। सरताज जिप्सम डालने से उसे जमीन में फसल बहुत अच्छी हुई, जिसका रिजल्ट पहले 70 मन की एवरेज आती थी किल्ले की, लेकिन अब 80-85 मन की एवरेज आने लगी। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। मुझसे प्यार ना छूटे, रिश्तों का ये बंधन न टूटे, कल भी आज भी कल भी। देश की सेवा करता हूँ, इसीलिए मुझे जरूरत है माँ के आशीर्वाद की और श्री गोविंद घी की, जो तुम्हें स्ट्रॉन्ग रखता है। बड़ी खबर, बड़ी सोच, सरकार और जन सरोकार से जुड़े सभी मुद्दे, वो मुद्दे जो है जरूरी आपके लिए। हर शाम एक रिपोर्ट हमारे अपने प्रदेश की। इवनिंग रिपोर्ट सोमवार से शुक्रवार रोजाना शाम 5 बजे। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं खास खबर, जहां लगातार हम बात कर रहे हैं शिक्षा व्यवस्था को लेकर। शिक्षा व्यवस्था कैसी बदहाल है ये तो आप सभी जानते हैं। लगातार हम तस्वीरें आपको दिखाते रहते हैं कि कहीं पर अध्यापक नहीं है, तो कहीं पर स्कूल जो है वो जर्जर हालत में है, तो कहीं पर मूलभूत सुविधाएं जो है वो सरकारी स्कूलों में नहीं पहुंच रही है। अब ताजा मामला जो है वो यहाँ सामने आया है, जहाँ 2013 का ये पूरा मामला है और 2 साल बाद जाकर इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है कि जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट 3125 बच्चों ने जो दिए थे वो कहीं ना कहीं फर्जी पाए गए हैं। फर्जीवाड़ा इसमें देखने के लिए मिला है। लेकिन सवाल हमारा यही है कि आखिर इसका जिम्मेदार जो है वो कौन है। विद्यारती हमारे साथ जुड़ी है, पूर्व प्रिंसिपल है। विद्यारती जी, अब इसका जिम्मेदार, मैं लगातार जैसे कि आपसे सवाल यही कर रही हूं कि कहीं ना कहीं स्कूल प्रशासन का जो है यहाँ पर बनता था कि वो पूरी अच्छे तरीके से जांच करे, पड़ताल करे कि जो बच्चों ने जो सर्टिफिकेट दिया है क्या वो सच है या नहीं, क्या उसमें किसी तरीके से फर्जीवाड़ा तो नहीं है। और कहीं ना कहीं इस बात का खुलासा अब हो चुका है, तो अब किस तरीके से इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए? इसमें देखो ऐसा है मैडम, बच्चों का फॉल्ट तो इसमें आप मान के चलिए, पेरेंट्स भी इसमें दोषी हैं। हाँ। बट स्कूल जो इंचार्ज है उनका भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कसूर है। हाँ। क्योंकि मेरी बात सुनो, अगर ये सर्टिफिकेट उसी समय इनकी चेकिंग हो जाती, वेरीफाई हो जाते, तो शायद ना तो बच्चों के साथ इस प्रकार की घटना घटती और ना ही बच्चों का ये जो भविष्य है वो अधर में अटकता। कहीं ना कहीं इनका कसूर पेरेंट्स का भी है और बच्चों का भी है, क्योंकि आज डिग्रियां मोल मिल रही हैं और ये डिग्री होल्डर जो
बैठे हैं दुकानें लगा के। इन्होंने शिक्षा के स्तर को गिरावट में लाया है और यही कारण है। इसी प्रकार के लोग पैसा दे के जॉब में आ जाते हैं, इसी प्रकार के लोग सर्विस में आ जाते हैं और सर्विस में आके भी इसी प्रकार का भ्रष्टाचार करते हैं। और यही कारण है कि हमारे देश का दुर्भाग्य ये रहा है कि आज सिस्टम जो है वो सारे का सारा बिल्कुल। और कहीं ना कहीं जो शिक्षा का स्तर है विद्यारती जी प्रदेश में वो लगातार गिरता जा रहा है। कहीं ना कहीं सरकार यहाँ पर बदली है, चेहरे मंत्रियों के बदले हैं, यहाँ पर कोशिश की जा रही है जो शिक्षा का स्तर लगातार गिर रहा है उसमें कैसे सुधार किया जाए। लेकिन यहाँ एक तरफ सरकार कोशिशें तो कर रही है, लेकिन यहाँ पर अगर इस तरीके से पहले 2 साल पहले के ऐसे फर्जीवाड़े जो है वो अगर सामने आ जाते तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए ये भी चुनौतीपूर्ण होगा। हाँ, मेरी बात में सरकार बदली है, काम का लोड बदला है। आज टीचर भी परेशान है क्योंकि व्यवस्था को चेंज करने में दिक्कतें आती हैं, क्योंकि वो मतलब जो वर्ग शिक्षा का जो स्तर था क्योंकि डाउन हुआ है और आज उस शिक्षा के स्तर को उभारने के लिए जो प्रयास किया जा रहा है उसमें लोगों को परेशानी आ रही है, शिक्षा विभाग को बड़ी परेशानी आ रही है। लोग कहते हैं आज जॉब करना बड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि जब सिस्टम बिखर जाता है उसको जोड़ने में समय लगता है और ये धीरे धीरे अगर ये इस पे कंट्रोल किया जाए। मैं एक बात मैडम आपको अवश्य कहूंगी कि आज हमारे न्यूज़पेपरों के अंदर एक बड़ी अच्छी ऐड आती है। क्या ऐड आती है कि भाई आप मैट्रिक पास डायरेक्ट बीए करिए, ओनली +2 पास डायरेक्ट एमए करिए। क्या सरकार को इस प्रकार की ऐड के ऊपर कंट्रोल नहीं करना चाहिए? इस प्रकार की जब ऐड आती है तो बच्चे और पेरेंट्स भागते हैं। डिग्री, मेरी बात सुनो, डिप्लोमा करने के बाद, इंजीनियरिंग का डिप्लोमा करने के बाद आता है कि सीधा आप डिग्री करिए, 1 साल में डिग्री। अब ये बताइए कि 3 साल की डिग्री है आगे डिप्लोमे के बाद, आफ्टर डिप्लोमा 3 इयर्स लगते हैं, लेकिन वो डिग्री उनको 1 साल में मिल जाती है। पेरेंट्स भागता है कितने में, लाख में, 1.25 लाख में, 1.5 लाख में मोल लगता है और वो डिग्रियां लेके लोग आ जाते हैं और इस प्रकार जो है शिक्षा का स्तर हमारा। तो इसमें कहीं ना कहीं आप ये मानिए क्योंकि प्रशासन भी इंसान है, पेरेंट्स भी हमारा समाज है, बच्चे भी समाज है, ये सारा का सारा ढांचा जो है वो व्यवस्था। बिल्कुल, ये बात आप सही कह रही हैं विद्यारती जी, लेकिन सवाल मेरा यहाँ पर ये भी है कि जो शिक्षा का स्तर इस तरीके से गिर रहा है, जो फर्जीवाड़े सामने आ रहे हैं, आखिर शिक्षा में सुधार जो है वो किस तरीके से पॉसिबल है, आप किस तरीके से देखती हैं? मैं ये कहती हूँ कि अगर सरकार थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाए, इस प्रकार की दुकानों पर बैन लगा दे, तो इस प्रकार की ऐड देते हैं कि मैट्रिक के पास सीधा प्लस बीए, ओनली बीए, मैट्रिक के पास बीए का सर्टिफिकेट कैसे दे देंगे लोग? इस प्रकार की ऐड के ऊपर कंट्रोल करें। ये जगह जगह जो दुकानें खुली हुई है इनके ऊपर कंट्रोल करें। बिल्कुल, चलिए कंट्रोल करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया विद्यारती जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर शिक्षा विभाग को लेकर एक बार फिर से हमने मुद्दा उठाया था, जहाँ कहीं ना कहीं 2 साल पुराना ये पूरा मामला है, लेकिन अब जाकर ये खुलासा हुआ है कि जो 3125 छात्रों ने स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जो 2013 में अपने रीएडमिशन के लिए दिए थे, कहीं ना कहीं उसमें फर्जीवाड़ा जो है वो पाया गया है। और लगातार हमने चर्चा की कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, क्योंकि एक तरफ सरकार चाहती है शिक्षा का जो स्तर गिर रहा है उसे ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इस तरीके से जो फर्जीवाड़े किए गए हैं उसका अब उजागर हो रहा है। अब देखना होगा कि किस तरीके से सरकार जो है इसे हैंडल करती है, किस तरीके से सरकार यहाँ पर काम करती हुई नजर आती है। तो चलिए इसी के साथ खास खबर में बस इतना ही। नमस्कार।